हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमितीय टेबल के फॉर्मूला को देखने जा रहे हैं, जिसमें कुछ एंगल के बारे में जानेंगे। एकदम आसान तरीका से याद करना सीखेंगे। इसमें हम देखते हैं तो एंगल ए को मतलब होता है एंगल ए। इसका मतलब है कि एंगल ए 0 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री और 90 है। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं। इसका एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसी को हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इस एक जगह पर ये सब एंगल है। जैसे एग्जांपल में ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री वैल्यू, ये साइन 30 का वैल्यू होगा, ये साइन 45 का होगा, यहाँ पर साइन 60 का होगा, यहाँ पर साइन 90 का होगा। तो इस तरह सोचिए तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं कि 0 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2, साइन 90 का होता है 1। अब क्या करना है, अब कॉस ए का अगर निकालना हो तो इसका रिवर्स कर देना, मतलब लास्ट वाला को लिखना है आगे, इसको लिखना है यहाँ पर, इसको लिखना है यहाँ पर, इसको लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे और इसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद tan 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0, tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, tan 45 1, tan 60 का वैल्यू होता है √3 सिर्फ ओनली 3 होता है। और tan 90 का वैल्यू होता है नॉट डिफिनिट का मतलब होता है एक सिंबल होता है, इसको हम लोग ये इनफाइनाइट सीरीज, नॉट डिफिनिट का ये सिंबल है, ये मतलब इनफाइनाइट है ये इसका मतलब। अगर हम कॉसेक देखें तो कॉसेक जो होता है वो साइन का रिसिप्रोकल होता है। रिसिप्रोकल का मतलब होता है 0 लिखा है तो इसके डिवाइड में 1 साइलेंट है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये 1 ऊपर चल जाएगा और ये 0 नीचे आएगा। तो इस पूरा का वैल्यू किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर उसका मान नॉट डिफिनिट आता है, तो ये हो जाएगा नॉट डिफिनिट मतलब ये नॉट डिफिनिट ऐसा हो जाएगा। उसके बाद इस कॉसेक इसका रिसिप्रोकल है, तो इसका रिसिप्रोकल होगा, रिसिप्रोकल का मतलब होता है नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देंगे तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो 2/1 करेंगे तो 2 आएगा इसका। तो इसको अगर हम नीचे को ऊपर करते हैं, ऊपर का नीचे करते हैं तो √2/1 इक्वल √2। इसमें भी अगर नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा। इसको अगर हम नीचे 1 साइलेंट है, जैसे 1 है, 1 नीचे 1 साइलेंट होता है, तो इस 1 को अगर हम ऊपर लिखते हैं, इसको अगर नीचे लिखते हैं तब भी 1 ही आएगा। इसका मतलब है कि इसका 1 का रिसिप्रोकल 1 होगा। 1 का रिसिप्रोकल कॉस का रिसिप्रोकल होता है सेक, कॉस का जो रिसिप्रोकल होता है वो सेक होता है। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 का रिसिप्रोकल होगा 1 होगा, इसका रिसिप्रोकल मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर देंगे तो 2/√3। इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा तो √2/1, तो इसको हम √2 लिख सकते हैं। इसका रिसिप्रोकल करते हैं, रिसिप्रोकल तो 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, तो 2/1 इक्वल 2। 0 का रिसिप्रोकल होता है 0, मतलब 1 साइलेंट है यहाँ पर, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें रिसिप्रोकल का मतलब होता है कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे होता है। तो किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइन आता है, नॉट डिफिनिट, इसको हम इनफिनाइट ऐसा लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए फिर 0 आया, फिर 0 को हम लिख सकते हैं 0/1 साइलेंट, इसको 1 को ऊपर नीचे 0, मतलब इसका रिसिप्रोकल ये होता है। रिसिप्रोकल का मतलब होता है कि नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिखा जाता है, इसको कहते हैं रिसिप्रोकल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट। इसका रिसिप्रोकल हो जाएगा √3/1, 1 साइलेंट है √3। इसका रिसिप्रोकल तो 1 का रिसिप्रोकल 1 ही होता है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 होगा, तो
नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 1 होगा। इसका रेसिप्रोकल तो √3 के नीचे 1 साइलेंट है, तो ये 1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो 1 डिवाइड √3 होगा। और ये हम देख रहे हैं कि नॉट डिफाइंड कैसे आया होगा, नॉट डिफाइंड शायद आया होगा 1/0, तभी ना नॉट डिफाइंड आता है, मतलब 1/0 करने पर क्या आता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल मांगा है, तो नीचे का ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो हम देखेंगे कि इसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, क्योंकि 0/1 0 होता है। किसी भी नंबर को किसी भी 0 को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 होता है। इसको कहते हैं डिफाइंड, कहते हैं डिफाइंड, ये डिफाइंड हो जाएगा। अगर हम ऊपर 1 रखते हैं नीचे 0 रखते हैं तो इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, कहते हैं, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड होगा, ये होगा नॉट डिफाइंड। तो इस प्रकार का देखें तो इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छा से आप लोग देख लीजिए।